आपने जो पिंटरेस्ट पे घर देखे हैं ना, वो रियल इंडियन होम्स में काम नहीं करते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो डिज़ाइंस ख़राब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डिज़ाइंस आपके घर के लिए बने ही नहीं हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सेम रूम, सेम डिज़ाइन, लेकिन रिजल्ट अलग क्यों दिख रहा है? इंडिया में सबसे इनविजिबल प्रॉब्लम होती है क्लाइमेट, हीट, ह्यूमिडिटी, डस्ट। पिंटरेस्ट पे ओपन शेल्फ्स चलते हैं, लाइट कलर्स दिखते हैं और आपको बड़े अच्छे लगते हैं। आप भी कॉपी कर लेते हो। फिर ओपन शेल्फ्स में सिर्फ 2 दिन में डस्ट सेटल हो जाती है। या तो फिर उसे क्लीन करते रहो या फिर बंद करवाओ। इनफैक्ट पिंटरेस्ट घरों में चीज़ें कम होती हैं और इंडियन घरों में जगह कम होती है। एक्स्ट्रा बेडिंग, सीजनल आइटम्स, किचन स्टॉक्स, और अभी तक जो आप देख रहे हो वो तो बड़ी सरफेस लेवल की प्रॉब्लम है। एक्चुअल में जब पिंटरेस्ट पे देख देख के लोग अपने घर में कॉपी कर लेते हैं चीज़ें, तो प्रॉब्लम और भी डीप बन जाती है। कॉफ़ी टेबल पे 5 डेकोरेटिव बुक्स, पर चाय रखने की जगह नहीं है। बार स्टूल्स ले लिए, पर घर में कोई उस पर बैठता ही नहीं है। ओपन शेल्फ्स पे डेकोर ऐड कर दिया, पर डेली यूज आइटम्स स्लैब पे फैली रह जाती हैं। पिंटरेस्ट पे देखा बेड साइड टेबल्स पे लैम्प कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन आपके घर में वो आधी टेबल रोक लेते हैं। रात को फोन्स, स्पेक्स, बोतल रखने की जगह नहीं मिलती। ऑनलाइन देख देख के ड्रॉर्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर डाल दिए, लेकिन चीज़ें आधी से ज़्यादा फिट ही नहीं होती। दिखने में तो लग्जरी, लेकिन यूज़ करने में प्रॉब्लम। और घर कोई शोरूम थोड़ी होता है, वो तो यूज़ होता है ना। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी यूटिलिटी होनी चाहिए, डेकोर उसके बाद देखेंगे। वो जो डिज़ाइन यूजुअली आप पिंटरेस्ट पे देखते हो ना, वो बड़े बड़े घरों के लिए बने होते हैं, लेकिन इंडिया में मोस्टली घर छोटे होते हैं, लेकिन फर्नीचर बड़ा कॉपी कर लेते हैं। इसलिए मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। सोफ़ा इतना बड़ा कि साइड से निकलने के लिए बॉडी घुमानी पड़ जाती है। जैसे लोग बड़े बड़े डाइनिंग टेबल्स ले आते हैं, फिर दीवार के साथ लगा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना। 2 चेयर्स कभी खुलती ही नहीं, टोटल वेस्ट। डिज़ाइन फिट विट नहीं होता, बस धक्के से घुस जाता है। देखो रूल सिंपल है, रूम और यूजेज के हिसाब से फर्नीचर चूज़ करो, ना कि पिंटरेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है लो हाइट फर्नीचर या फ्लोर टचिंग बेड्स। पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ इंडिया में उठना बैठना स्ट्रगल हो जाता है। सफाई की प्रॉब्लम होती है, डस्ट नीचे जमा हो जाती है पर पोछा नहीं लग पाता। नीचे से फर्नीचर के एजेस भी धीरे धीरे पानी लग लग के ख़राब होने लगते हैं। पिंटरेस्ट पे कंफर्ट नहीं दिखता, सिर्फ लुक दिखता है। स्प्रिंग मैट्रेस ले लिया आपने होटल जैसी वाइब के लिए, और फिर बैक पेन शुरू हो जाता है। फर्नीचर का डिज़ाइन और हाइट दोनों ही बॉडी के और लाइफस्टाइल के यूज़ के हिसाब से होना चाहिए, ना कि पिंटरेस्ट के हिसाब से। और पिंटरेस्ट को कॉपी कर करके ना हमारे घर की सोल ही ख़त्म हो जाती है। नया घर बना रहे हैं तो सारा का सारा फर्नीचर ही नया आएगा। मतलब हर वो चीज़ जो घर में ठीक पड़ी है उठा के कबाड़ के दाम बेच दो। अरे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ स्टोरी आपके घर में रह जाती हैं। जो भी फर्नीचर आपके घर में ठीक पड़ा है उसे रीयूज़ किया जा सकता है। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग फर्नीचर के साथ उसे मैच करना है तो उसे नई लुक दे दो, बाहर फेंकने की क्या ज़रूरत है। यही चीज़ें तो होती हैं जो हमारे घर को होटल से अलग बनाती हैं। पिंटरेस्ट घर सुपर परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ओल्ड फर्नीचर घरों को अपनापन देता है। अगली चीज़ हार्डली नोटिस करते हैं लोग कि पिंटरेस्ट पे जो दिखता है वो हाई एंड मटेरियल्स होते हैं। रियलिटी में बजट वर्जन्स चलते हैं। विनेयर की जगह लैमिनेट्स, स्टोन की जगह बेसिक टाइल्स। सेम डिज़ाइन कॉपी तो हो गया, लेकिन फील मैच नहीं होती। दूर से देखने में शायद आप पिंटरेस्ट जैसा लुक अचीव कर भी लो, लेकिन जैसे ही पास से देखोगे वो टोटल मिसमैच मिलेगा आपको, क्योंकि डिज़ाइन तो कॉपी हो गया लेकिन फिनिशिंग थोड़ी हो जाएगी। आपको पता है पिंटरेस्ट होम एक्सपेंसिव क्यों लगते हैं? लाइटिंग के कारण। एम्बिएंट, टास्क, एक्सेंट लाइट। नॉर्मल घरों में एक ट्यूबलाइट सब कवर कर लेती हैं। तो आप कितना ही अच्छा फर्नीचर देख लो ऑनलाइन, लेकिन आपका घर उतना लग्जरी फील तब तक नहीं देगा जब तक आप सही लाइटिंग यूज़ नहीं करोगे। एक और एक्चुअल में सबसे मेन चीज़ जो सब इग्नोर कर देते हैं, इस सब को मेंटेन कौन करेगा? जैसे वाइट सोफ़ा 1 हफ्ते में स्टेन्स आ जाते हैं, फिर आप यूज़ करने से पहले डरते हो। और घर यूज़ करने के लिए तो होता है, बचा के रखने के लिए थोड़ी। पिंटरेस्ट घर बार बार मेंटेन करने पड़ते हैं और रियल घर चलाने पड़ते हैं। एक बार घर चलना बंद हो जाए ना, फिर आप थकने लगते हो, इरिटेट होने लगते हो और लगता है कि प्रॉब्लम आप में है। एक्चुअल प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपने ऐसा डिज़ाइन कॉपी कर लिया है जो आपके लिए बना ही नहीं था। तो अगली बार अगर पिंटरेस्ट पे कुछ देखो और पसंद आ जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसे बिल्कुल छोड़ दो। अच्छी चीज़ है पिंटरेस्ट, अच्छे डिज़ाइन इंस्पिरेशंस भी मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन उसे देखो और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करो, तभी वो आपके लिए काम करेगा।